अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाजियन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बॉडी वॉल ऑफ इंसेक्ट्स। इससे पहले हमने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट्स को डिस्कस किया था और उसके अलावा इंट्रोडक्शन टू एंटोमोलॉजी इस चीज़ को डिस्कस किया था। ठीक है, तो वेलकम टू द गाजियन ज़ूलॉजिस्ट। और उससे पहले आपको पता है गाजियन ज़ूलॉजिस्ट अपना ही चैनल है, तो भूल तो नहीं गया ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखो, इंसेक्ट्स की बात करें, ठीक है, इंसेक्ट्स के अगर हम बॉडी वॉल की बात करें तो हम उसको कहते हैं इंटेगमेंट। ठीक है, इंटेगमेंट, या फिर उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन या एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्सोस्केलेटन या इंटेगमेंट होती है, ये क्या होती है, हार्ड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, मैं चलो इसे यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि ये क्या होती है, हार्ड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, हार्ड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है। और अब इसके मतलब देखो, ये जो इंटेगमेंट है या एक्सोस्केलेटन है, ये सबसे पहली बात तो ये कि ये क्या होता है, टफ होता है। ठीक है, सख्त होता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और फ्लेक्सिबल भी होता है, मोस्टली फ्लेक्सिबल भी होता है। ठीक है, और स्ट्रेंथन भी होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्गर भी होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्गर। और मोस्टली जो ना, इसके अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो ये मोस्टली दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, एक होता है नॉन सेलुलर पार्ट, और सॉरी मैं नॉन अच्छी तरह से लिख लूँ। ठीक है, नॉन सेलुलर पार्ट। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, सेलुलर पार्ट। ठीक है, सेलुलर पार्ट। अब इसका जो नॉन सेलुलर पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल। उसको क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। और जो इसका सेलुलर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। अब ये जो एक्चुअली एपिडर्मिस होता है, ठीक है, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बिल्कुल ऊपर मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझे कि ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसके ऊपर इस तरह से क्या मौजूद होगा, इस तरह से एपिडर्मिस मौजूद होगा। ठीक है, और ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। मतलब ये इट कंसिस्ट ऑफ ओनली, बल्कि ये छोटे हो रहे हैं आगे। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल वन सेल। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो आपकी एपिडर्मिस होती है वो यूनिसेलुलर होती है। ठीक है, और उसके ऊपर इसी तरह से आगे जो ना फर्दर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये क्या मौजूद होते हैं। ठीक है, और फिर उसके ऊपर फिर ऐसे और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट इस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम सेलुलर पार्ट यानी एपिडर्मिस को कंप्लीट कर लें। ठीक है, देखो एपिडर्मिस किसके यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होता है, यूनिसेलुलर होता है। अब इसका काम क्या होता है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, मैं यहीं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, मैं चलो इस साइड पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, फर्स्ट काम ये होता है कि सेक्रेट क्यूटिकल। ठीक है, सेक्रेट क्यूटिकल। ठीक है, और उसके अलावा इसका सेकंड काम क्या होता है कि डाइजेस्ट एंड ऑब्जॉर्व, जो ओल्ड क्यूटिकल होता है। ठीक है, डाइजेस्ट एंड ऑब्जॉर्व ओल्ड क्यूटिकल। ठीक है, ऑब्जॉर्व ओल्ड क्यूटिकल, जो पुराना क्यूटिकल है उसको डाइजेस्ट करना, ऑब्जॉर्व करना। ठीक है, और तीसरी बात ये कि जो वाउंड होते हैं, ठीक है, कोई कट लग जाए तो उसको क्या करने में हील करते हैं। ठीक है, और जो फोर्थ पॉइंट है, वो फोर्थ पॉइंट ये है कि जो उनकी सरफेस अपीयरेंस है उसको सरफेस अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं, सरफेस लुक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये किसका काम है, ये सारे के सारा एपिडर्मिस का काम है। ठीक है, और नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट होता है वो क्या होता है, क्यूटिकल होता है। ठीक है, चलो मैं इसको रेस कर लेता हूँ फ़िलहाल, इसको बाद में थोड़ा सा बना लेंगे। ठीक है, या आपको जो ना एक इमेज भी साथ में दिखा दूंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से नज़र आ जाए। ठीक है, किसकी बात हो रही थी, क्यूटिकल। ठीक है,
क्यूटिकल हमने क्या बोला है कि ये क्या है, नॉन सेलुलर पार्ट है, ठीक है, और नॉन सेलुलर है, और ये एपिडर्मिस के एक्सटर्नल साइड पे मौजूद होता है, ठीक है। एपिडर्मिस के ऊपर क्या मौजूद होता है, ये क्यूटिकल मौजूद होता है, ठीक है। और मुख्तलिफ मतलब 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, 3 लेयर्स पर। अब पहला लेयर कौन सा होता है, एंडोस्केलेटन, हाँ सॉरी एंडोस्केलेटन नहीं, एंडोक्यूटिकल, ठीक है, एंडोक्यूटिकल। दूसरा कौन सा होता है, मैं चलो यहाँ मेंशन फिलहाल कर देता हूँ। दूसरा कौन सा होता है, एक्सोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल। और तीसरा कौन सा होता है, एपिक्यूटिकल, एपिक्यूटिकल। ओके, तो इसका जो एंडोक्यूटिकल होता है, एंडो का मतलब आपको पता है कि ये कहाँ मौजूद होता है, यहाँ मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये इनर साइड पे मौजूद होता है, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर है, इनर साइड पे मौजूद होता है, थिकेस्ट होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, ठीक है। और उसके अलावा ये बना किस चीज़ का हुआ है, ठीक है, ये काइटिन का बना हुआ है, काइटिन, और प्लस किसका बना हुआ है, आर्थ्रोपोडिन का, आर्थ्रोपोडिन, ठीक है। और उसके अलावा ये कलर लेस होता है, कोई कलर नहीं होता है, बिल्कुल कलर लेस होता है। ये सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, शायद उधर आगे नज़र नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। सॉफ्ट एंड क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ये क्या होता है, एंडोक्यूटिकल, ठीक है। और उसके बाद एक्सोक्यूटिकल की बात करें तो ये वैसे तो इनर लेयर होता है, ठीक है, क्योंकि एपिक्यूटिकल के नीचे मौजूद होता है, ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, ये इनर है, लेकिन एंडोक्यूटिकल की बनस्बत ये क्या है, आउटर है, लेकिन एपिक्यूटिकल की बनस्बत क्या है, ये इनर है, ठीक है। तो हम एपिक्यूटिकल के हवाले से बात करते हैं कि ये क्या है, इनर साइड मौजूद होता है, ठीक है, बनस्बत किसके, एपिक्यूटिकल के। एपिक्यूटिकल मतलब बाहर वाला साइड, ठीक है, बाहर वाले लेयर, ठीक है। तो इनर साइड पे मौजूद होता है, ये भी क्या होता है, थिकर होता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और इसकी जो कंपोजिशन होती है वो काइटिन के अलावा काइटिन प्लस इसमें क्या होती है, स्क्लेरोटिन मौजूद होती है। वहाँ आर्थ्रोपोडिन मौजूद था, यहाँ क्या मौजूद है, स्क्लेरोटिन मौजूद है। सेम ये सिर्फ बाकी ये भी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन ये क्या होता है, डार्क इन कलर होता है, ठीक है, डार्क कलर होता है, डार्क इन कलर होता है, ठीक है। बाकी ये सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। एक और बात है कि एंडोक्यूटिकल और जो एक्सोक्यूटिकल है, एंडोक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल, इन दोनों को हम कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इन दोनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं प्रोक्यूटिकल, ठीक है, प्रोक्यूटिकल, इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, प्रोक्यूटिकल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद एपिक्यूटिकल। अब देखो जो एपिक्यूटिकल है, ठीक है, वो आउटर मोस्ट लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है। और ये किससे सेक्रीट होता है, ठीक है, मतलब ये कि जो एक्सोस्केलेटन है, ठीक है, पोर्स मौजूद होते हैं, किस में मौजूद, पोर्स मौजूद होते हैं एक्सोस्केलेटन में, ठीक है। अब वो जो पोर्स होते हैं, ठीक है, उन पोर्स का क्या काम होता है कि वो जो है ना क्या सेक्रीट करते हैं, एपिक्यूटिकल सेक्रीट करते हैं, ठीक है, क्यूटिकल। अब ये जो एपिक्यूटिकल है, ठीक है, फर्दर इसे हम 5 मतलब और लेयर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो चलो मैं इसको रेज करके मैं दोबारा मतलब हम एपिक्यूटिकल के 5 लेयर्स को डिस्कस करते हैं। क्यूटिकल, एपिक्यूटिकल कितने लेयर्स पर मुश्तमिल होता है, 5 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। अब उसकी जो फर्स्ट लेयर है, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसकी जो फर्स्ट लेयर है उसको हम आप इनर क्यूटिकल की बात कर लो, ठीक है, इनर एपिक्यूटिकल, एपिक्यूटिकल। और जो सेकेंड लेयर होता है वो है आउटर क्यूटिकल, ठीक है, आउटर एपिक्यूटिकल, सॉरी, आउटर एपिक्यूटिकल, ठीक है। और फिर थर्ड नंबर पे मौजूद होता है क्यूटिकोलिन, ठीक है। और चौथे नंबर पे मौजूद होता है वैक्स लेयर, ठीक है, वैक्स की लेयर होती है।
और 5th नंबर पे क्या मौजूद होता है, सीमेंट लेयर मौजूद होता है। ठीक है, ओके। तो अब इनर क्यूटिकल का क्या काम होता है कि ये किस में मौजूद होता है, ये इनर साइड पे मौजूद होता है। ठीक है, इनर साइड पे मौजूद होता है। ठीक है, और इसका क्या काम होता है कि जो वैक्स, ठीक है, वैक्स फिलामेंट्स होते हैं, वैक्स के धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, फिलामेंट्स, उनको क्या करता है, ये सेक्रीट करता है या बनाता है। ठीक है, और उसके अलावा आउटर एपिक्यूटिकल का क्या काम होता है, इट मेड कंटैक्ट, ठीक है, मेड कंटैक्ट। आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये ना हो कि सर आप तो खुद ही वाइट बोर्ड पे चढ़े बैठे हैं तो हमें क्या नज़र आएगा। ठीक है, तो इट मेड कंटैक्ट विद द, यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है कि ये किसके साथ कंटैक्ट करता है, क्यूटिकोलिन के साथ, ये इट मेड कंटैक्ट विद द क्यूटिकोलिन। ठीक है, अब जो क्यूटिकोलिन होता है ये क्या होता है, लाइपोप्रोटीन की बनी हुई एक लेयर है। ठीक है, लाइपोप्रोटीन की बनी हुई एक लेयर है जो कि पॉलीमराइज्ड फॉर्म में होती है। ठीक है, मतलब ये कि बहुत ज़्यादा लाइपोप्रोटीन की पॉलीमराइजेशन से बनती है। ठीक है, पॉलीमराइज्ड फॉर्म में क्या मौजूद होती है, क्यूटिकोलिन मौजूद होती है। ठीक है, अब वैक्स लेयर मौजूद होती है। अब वैक्स लेयर मौजूद होती है, वैक्स का आपको क्या ये भी पता है कि वैक्स किसकी बनी हुई होती है, मोस्टली लिपिड्स की बनी होती हैं। और लिपिड्स का क्या काम होता है कि जो ना वो खुद वाटर को बॉडी से बाहर नहीं निकलने देती, ठीक है, या बाहर से अंदर नहीं आने देती। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये डेजिकेशन से प्रोटेक्शन, डेजिकेशन से बचाते हैं। ठीक है, स्किन के ड्राई हो जाना, इस चीज़ से क्या करते हैं, ये वैक्स लेयर्स प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो सीमेंट लेयर है, ठीक है, ये सीमेंट लेयर एक्चुअली जो वैक्स लेयर है उसके ऊपर बचाता है, मौजूद होता है। ठीक है, प्रेजेंट अबव द, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, प्रेजेंट अबव द वैक्स लेयर। ठीक है, वैक्स लेयर के ऊपर मौजूद होता है और इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट, वही वैक्स लेयर को प्रोटेक्ट, द वैक्स लेयर मतलब वैक्स लेयर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, चलो ये तो हो गया एपिक्यूटिकल। अब आज क्यूटिकल की कंपोजिशन की बात करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं कि जो इस क्यूटिकल को बनाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इधर यहाँ ही मेंशन कर देता हूँ। चलो कि कंपोजिशन ऑफ क्यूटिकल, कंपोजिशन ऑफ क्यूटिकल। आई होप आप लोगों को मतलब अच्छी तरह से क्लियर हो रहा होगा। तो उसकी कंपोजिशन में सबसे पहला जो कंपोनेंट आ जाता है वो है काइटिन। हमने बोला था ना कि काइटिन, आर्थ्रोपोड, स्क्लेरोटिन, ठीक है, तो इन चीज़ों की बनी हुई होती है। तो पहला काइटिन, अब देखो ये जो ना मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में होता है, मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट होता है, सॉरी आई आता है ना, मॉडिफाइड, मैं स्पेलिंग मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा करता है। ठीक है, मॉडिफाइड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, अब मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है। ठीक है, मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है ना कार्बोहाइड्रेट्स में, लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन है उसकी कंसंट्रेशन भी पाई जाती है। ठीक है, तो इसे हम इसलिए बोलते हैं कि इसमें इसके जो मोनोमर्स हैं या इनके मोनोमर्स को हम क्या बोलते हैं, एन एसिटाइल डी ग्लूकोज। ठीक है, डी ग्लूकोज अमाइन, ठीक है, मोनोमर्स बोलते हैं। आगे मोनोमर्स मैं नीचे ही लिख देता हूँ। ठीक है, और इसकी मतलब अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्डिंग इसकी बिल्कुल जैसे आप सेलुलोज में होती है। ठीक है, बॉन्डिंग जिस तरह से सेलुलोज में होती है, बीटा 1,4 लिंकेज। ठीक है, तो सेम हेयर यहाँ भी वही किस्म का लिंकेज होता है। ठीक है, और उसके अलावा आपको पता है काइटिन क्या होता है, इनसोल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, इनसोल्युबल इन
वाटर होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, एसिड या अल्कोहल्स, इनमें क्या होता है कि ये सोलुबल होता है, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोलुबल होता है। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा है, ठीक है, वो कौन सा होता है, आप आर्थ्रोपोडिन की या स्क्लेरोटिन की बात करो। चलो मैं आर्थ्रोपोडिन की बात करता हूँ। आर्थ्रोपोडिन की बात करता हूँ। ठीक है, अब आर्थ्रोपोडिन आपको पता है ये भी क्या होता है कि वाटर में इनसोलुबल होता है। ठीक है, इट इज़ इनसोलुबल इन वाटर। ठीक है, इनसोलुबल इन वाटर। और जो मतलब बाकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होती हैं उसमें क्या होता है कि ये सोलुबल होता है। ठीक है, और उसके अलावा थर्ड में कौन सा होता है, जो है ना स्क्लेरोटिन। अब ये जो स्क्लेरोटिन है, ठीक है, ये क्या होता है कि ये वाटर में सोलुबल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, वाटर में हल हो जाता है, सोलुबल होता है। ओके, और इसका जो मतलब नेक्स्ट यानी फोर्थ पार्ट होता है वो क्या होता है, रेज़लीन होता है। ठीक है, रेज़लीन। ठीक है, RESALIN। ठीक है, और इसका क्या काम होता है कि ये इलास्टिक प्रोटीन होती है। ठीक है, इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, ऐसी प्रोटीन जो कि क्या होती है, इलास्टिक इन नेचर होती है, इलास्टिक प्रोटीन होती है। ठीक है, और इसका क्या काम होता है कि ये जो विंग्स होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स की विंग्स, ठीक है, उन विंग्स को ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, सॉरी ऐसे होता है। ठीक है, ये टी नहीं है, एल है। तो इसका क्या काम होता है कि रेज़लीन का क्या काम होता है कि ये इलास्टिक प्रोटीन की बनी हुई होती है, और इसका क्या काम होता है कि ये विंग्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये था हमारा एंटोमोलॉजी का सेकंड लेक्चर। ठीक है, बॉडी वॉल ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले वीडियो को यार लाइक, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।